नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर तमाम तरह के विमर्श करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब देश के पूर्व राज परिवारों पर निशाना साधा है। परिवारवादी राजनीति के चलते राजनीति में अपना मुकाम बनाने वाले राहुल गांधी ने उन राज परिवारों पर निशाना साधा है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और भारत की एकता के लिए बड़ा योगदान दिया। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक अंग्रेजी समाचार पत्र में एक लेख लिखा जिस पर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को प्रकाशित लेख में लिखा था कि अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज़ अपने शिकंजे से कुचली थी। उन्होंने लिखा था कि कंपनी ने राजा और महाराजाओं को डराया धमकाया और उन्हें रिश्वत देकर भारत पर कब्जा किया। राहुल गांधी ने लिखा कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन तब जो कच्चा डर पैदा हुआ था वह वापस आ गया है। उन्होंने लिखा था कि एकाधिकारवादियों की एक नई नस्ल ने इसकी जगह ले ली है। उन्होंने अपार धन इकट्ठा किया है और हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं हैं, वे एकाधिकारवादियों के इशारे पर चलती हैं। राहुल गांधी के इस लेख पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे हास्यास्पद करार दिया है और कहा है कि खुद को राजनीतिक रॉयल्टी मानने वाले व्यक्ति से भारत के वास्तविक और सम्मानजनक समझ की उम्मीद नहीं की जा सकती। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने लेख में राहुल गांधी के विचारों पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, जिसने राजनीति को ही सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है वह आज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद, और इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, उनके उस लेख का पहला सेंटेंस है, इंडिया वाज साइलेंस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो लोग हैं जो गलतफहमी पालते हैं और बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते, जो मंगल पांडे के बारे में नहीं जानते। शायद उनको लगता होगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने साइलेंट थे। साइलेंट होते तो आज भी ब्रिटिश साम्राज्य यहां होता। लेकिन हास्यास्पद है नीरज जी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा कर रही है। वहीं शाही परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कई नेताओं ने भी महाराजा और नवाबों के बारे में राहुल गांधी के विचारों की निंदा की और कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर कांग्रेस नेता के लेख पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। सिंधिया ने कहा कि अगर आप देश के उत्थान की बात करते हैं तो भारत माता का अपमान बंद करें और महाजी सिंधिया, युवराज और टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी राहुल गांधी की निंदा करते हुए लेख में उनके विचारों को भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा, एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व शाही परिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो सका। ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले सारे जो हमारे पूर्व राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उनके आग्रह पे, उनके आह्वान पर जब भारत का एकीकरण हुआ, सबसे पहले जितने भी हमारे राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने कहा, हम सब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते। ये सारी बातें मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की, समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं और उसी का उदाहरण ये भी है।
तो मैं घोर निंदा करती हूँ और उनसे कहना चाहूंगी कि वो पहले हिस्ट्री की नॉलेज जाने, पहले तथ्यों के बारे में वो जानकारी ले, उसके बाद इस तरह की ओछी टिप्पणी करें। मैसूर से बीजेपी सांसद यदुवीर वाडियार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका लेख दर्शाता है कि उन्हें भारत के सच्चे इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी इस अज्ञानता को भी दिखाता है कि पूर्व की रियासतों द्वारा आज के भारत के निर्माण में क्या योगदान है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं लेख में उनके शब्दों के चयन और उनके द्वारा किए गए आक्षेपों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का लेख इतिहास की उनकी सतही समझ को दर्शाता है। राहुल गांधी के लेख पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, महाराजाओं के योगदान और भूमिका को शायद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उदार तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह विडंबना है कि राहुल गांधी खुद इस तरह के विशेषाधिकार से आते हैं जो बार बार भारत के गणतंत्र में महाराजाओं के भारी योगदान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और मौजूदा स्थिति की तुलना आज़ादी से पहले के भारत से करना पूरी तरह से निराधार और गलत है। वहीं मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह ने भी राहुल गांधी के लेख की निंदा की है। राहुल गांधी जी ने जो लिखा है वो अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो जो अंग्रेजी में लिखा है उसका जवाब मैंने ट्वीट कर दिया है, और जो हिंदी में लिखा है मैं कहना चाहता हूँ कि शायद वो या तो हमारे इतिहास के बारे में अनजान हैं या वो ज़बरदस्ती से गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरी निजी बात तो आप अलग छोड़ें, मैं निजी बात न करके मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन स्टेट्स के ऊपर एक वाइट पेपर निकाला था 1950 में, उसी में लिखा गया है कि जो भारत देश 1947 के पहले जो था उसमें कुछ भाग तो थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, लेकिन जो राजा महाराजा थे, जो इंडियन स्टेट्स थे, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन न थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जब भारत देश की एकीकरण हुआ था तब ये जो भी राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने बहुत सी नकद और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने स्वेच्छा से भारत देश को दिया था। तो यह जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है राहुल गांधी जी ने, ये हमारे भारत देश के और हमारे जो देशभक्त हैं उनको उनकी एक तरह से तौहीन ही है। और मैं अंग्रेजी में दोहराता हूँ, जो इंडियन स्टेट्स में यह भी लिखा गया है कि राजा महाराजाओं के बारे में कि दे हैव गिवन एविडेंस ऑफ इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड पेट्रियाटिज्म। दे मे वेल क्लेम टू बी को-आर्किटेक्ट्स इन बिल्डिंग अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी लिखा हुआ है, जो बयान है राहुल गांधी जी का, वो सरासर गलत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।